हेलो, राम राम, राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सबका टीचिंग करियर पर। और प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का रिवीजन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सत्रिया जो एकांकी है इसमें, उस नाटक को क्या बोलते हैं? तो अंकिया नाट बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक खेल भी होता है अंकिया नाट में, जिसको भावना बोलते हैं। कृष्ण जी की कहानियां इसमें सुनाई जाती हैं। ये जो डांस है सत्रिया, ये कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो ये असम का हो जाएगा। सबसे नया क्लासिकल डांस है, लेकिन देखा जाए कितने वर्ष पुराना है, तो 500 वर्ष पुराना है। इसके फादर हैं शंकर देव। इनके प्रयासों से ये जो है शामिल है, और 2000 में इसको क्लासिकल डांस में शामिल किया गया था। वैष्णव मठों से संबंधित है। संगीत इसमें बोरगीत होता है। मिट्टी पर व्यायाम होता है, इसे माटी अखोरा बोलते हैं। इसमें ब्रजावली भाषा बोली जाती है। उसमें पुरुष पुरुष जो नर्तक होता है उसको भांगी बोलते हैं, वहीं महिला नर्तकी को सीमंगी बोलते हैं। फिर लिखा है इसमें जो ड्यूरिंग फेस्टिवल है उसको भोकोट बोलते हैं। ओनली मेल डांसर्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब सतरिया के कुछ कलाकार देख लेते हैं। गुरु जतिन गोस्वामी, जिनको पद्म भूषण दिया गया है 2025 का, इंपॉर्टेंट नाम है। शारदीय सेकिया, मणिक बोरव्यान, मुकुंद सेकिया, ठीक है, भावेन बोरव्यान और गहन चंद गोस्वामी। बोरव्यान और सेकिया इसके रूट वर्ड है। जिनके भी नाम के आगे ये लगा होगा वो सतरिया से संबंधित होगा। सार्क, साउथ अफ्रीकन, इसकी सही फुल फॉर्म होगी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। इस मिस्टेक हो गई है इसमें लिखने में। 8 दिसंबर 1985 को ये बनती है ढाका में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में खुलता है 1987 में। इसमें 8 सदस्य हैं, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, ये 8 मेंबर्स हैं इसके। ऑब्जर्वर कंट्री 9 हैं। पहले महासचिव इसके थे अबुल एहसान। पहले भारतीय महासचिव थे शीलकांत शर्मा। और वर्तमान जो हैं वो है मोहम्मद गुलाम सरवर, जो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश। नेक्स्ट है सार्क यूनिवर्सिटी कहाँ है? नई दिल्ली में है। और हम बात करें तो विकास कोष कहाँ है? सार्क का थिम्पू में है, जो 2010 में स्थापित किया गया था। सार्क फूड बैंक पाकिस्तान में है। ऊर्जा भंडार भी बोलते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में 20 लाख धनराशि इसमें दी जाती है। इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो 6 अगस्त 2021 में इसका नाम चेंज होके ध्यानचंद जी के नाम पर इसको रखा गया। ठीक है, फिर लिखा है ध्यानचंद जी को क्या बोलते हैं? हॉकी के जादूगर इन्हें कहा जाता है, और इनकी बुक का नाम है गोल। अर्जुन पुरस्कार 1961 में स्थापित किए गए थे। 15 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों के लिए दिए जाते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य अवार्ड कोच के लिए दिए जाते हैं। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है और कोच के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो मनी होती है वो 15 लाख की होती है। मेजर ध्यानचंद प्लस द्रोणाचार्य जो है वो नियमित रूप से है। और 2002 में जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अलग है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दोनों अलग है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है, जिसकी बात हो रही है, मेजर ध्यानचंद अभी नाम है करंटली। तो ये कब शुरू किए गए थे? 1991-92 में। विश्वनाथ आनंद पहले खिलाड़ी थे जिन्हें दिया गया था, जो चेस से संबंधित हैं। पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं, जो वेट लिफ्टिंग से संबंध रखती हैं, और सिडनी ओलंपिक में उन्होंने क्या जीता? कांस्य पदक भी जीता है। ठीक है, फिर लिखा है पहले युवा जिन्हें मिला है ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो वो है अभिनव बिंद्रा। शूटिंग से ये संबंध रखते हैं। पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं। पहले हॉकी से संबंधित धनराज पिल्ले हैं। पहले बैडमिंटन से संबंधित गोपी चंद हैं। अगर हम बात करें 2024 में, तो किसको? 4 लोगों को मिला है। मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह। फिर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट है अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ है? इंदौर के अंदर है। कैंपागोड़ा बेंगलुरु में है। मीनामकम चेन्नई में है। वी आर अम्बेडकर नागपुर में है। और सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कलकत्ता में है। गोपीनाथ बारदुलाई असम के अंदर है। राजीव गांधी कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा? तो हमें रांची के अंदर देखने को मिलता है। अभियंता दिवस दैट इज इंजीनियर डे कब मनाते हैं? तो 15 सितंबर को मनाते हैं। डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर इसको मनाया जाता है। इनकी बुक का नाम है नेशन बिल्डिंग। ये क्या थे? एक इंजीनियर से संबंध रखते थे। अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम की एनिवर्सरी पर। अगर हम बात करें इंटरनेशनल अहिंसा दिवस, तो ये मनाते हैं 2 अक्टूबर को, गांधी जी के जो जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में। अगर हम बात करें शुरुआत कब होता है? 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि पर। अगर बात करें हम बाल दिवस जो है 14 नवंबर को मनाते हैं, और नेहरू जी के याद में इसको मनाया जाता है। सद्भावना दिवस राजीव गांधी का वर्थ है, ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। सुशासन गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर अटल जी के वो, ठीक है। और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को, सरोजनी नायडू की याद में। अगर हम बात करें राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, वर्गीज कुरियन जी का जन्म दिवस होता है। कैप्टन कूल एम एस धोनी को बोला जाता है। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को। कूल कैट केन विलियमसन को। विक्सो बोला जाता है ग्लेन मैक्सवेल को। मिस्टर क्रिकेट माइकल हेंसी को। अगर बात करें यूनिवर्स बॉस क्रिस गिल को। मिस्टर 360 ए बी डिविलियर्स को। अगर बात करें रॉक स्टार तो बोला जाता है रविंद्र जडेजा को। द प्रिंस किसको कहते हैं? सुमन गिल को कहते हैं। हिटमैन रोहित शर्मा है। गब्बर
शिखर धवन है। मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना है। द स्विंग प्रिंस बोलते हैं भुवनेश्वर कुमार को। मैसूर एक्सप्रेस श्रीनाथ को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेवन साइन ऑफ विंग ए मदर, ताहिरा कश्यप खुराना की किताब हो जाएगी। ट्विंकल खन्ना की किताबें हैं मिसेस फनी वोन्स, लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, वेलकम टू पैराडाइज, ईडी फाइंड आ होम, ये किसकी हो जाएगी? आलिया भट्ट की हो जाएगी। करीना कपूर की है प्रेगनेंसी बाइबल। प्रियंका चोपड़ा की है अनफिनिश्ड। सोनाली विंडा की हो जाएगी द मॉडर्न गुरुकुल। गौरी खान की है माई लाइफ इन साइन, द एलिफेंट इन द वॉर्म, ये किसकी है? कल की कोचलिन की हो जाएगी। जो डीपीएसपीज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर बात करें आर्टिकल 38 के बारे में तो उसमें है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व आर्टिकल 39 में है। सहकारी समितियों का संवर्धन आर्टिकल 43 का क्लॉज बी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि आर्टिकल 51 है। कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी आर्टिकल 43 है। गरीबी को निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड कराना ये आर्टिकल 39 का क्लॉज ए है। 0 से 6 वर्ष के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराना ये राज्य का कर्तव्य होगा, आर्टिकल 45 है। समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 क्लॉज डी है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 हो जाएगा। आर्थिक शिक्षा हित जो SC ST और EWS के लिए है वो हो जाएगा 47। इसमें शिक्षा से संबंधित और इकोनॉमिक्स से संबंधित के लिए इनके वेलफेयर के लिए बातें हैं। न्यूट्रिशन प्लस पब्लिक हेल्थ के बारे में 47 कहता है। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री 48 कहता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूव करना इसको 48 क्लॉज ए कहता है। नेशनल मूवमेंट सुरक्षा कौन कहता है? नेशनल मूवमेंट नहीं, नेशनल मॉन्यूमेंट जो भी हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं उनकी सुरक्षा उनका ध्यान रखना ये आर्टिकल 49 कहता है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ये कहता है आर्टिकल 50। लोकसभा से जो हमारी जुडिशरी है न्यायपालिका है वो अलग है, सेपरेट है। फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात करें तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आती है। इन्होंने सिफारिश की थी 8 ड्यूटीज, लेकिन जोड़ी कितनी गई? 10 जोड़ी गई। लेकिन 11वें नंबर की कब जोड़ी गई? 11 है ना टोटल, तो 11 नंबर की जोड़ी गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में। इस समिति में 12 सदस्य थे और 1976 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। हम बात करें इस टाइम पर पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी। सीबीसी की बात करें तो 1964 में बनता है संतानम समिति की सिफारिश पर। फंडामेंटल के लिए भारतीय लोगों पर जो है लागू होंगे आर्टिकल 51 क्लॉज ए, और भाग कितना हो जाएगा? ये 4 का क्लॉज ए ये भाग है और ये आर्टिकल है। ये भारतीय लोगों पर ही लागू होंगे, विदेशियों पर लागू नहीं होंगे। फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित क्वेश्चन था 11, इसको फंडामेंटल ड्यूटीज को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है राजा राम मोहन रॉय ने 1772 और 1833 तक ये रहे, इनका जीवन काल है। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में। फादर ऑफ इंडियन रेनेसां उनको बोला जाता है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 कोलकाता में। वेदांत कॉलेज 1825 में इन्होंने स्टैब्लिश किया था। रचना इनकी है तुहफत उल मोहाविदीन 1809 की है। वही 1809 की ही है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इनकी समाधि स्थल ब्रिस्टल इंग्लैंड में देखने को मिलती है। पत्रिका इनकी हो जाएंगी ब्राह्मण किल 1821 की है। संवाद कौमुदी 1821 की है, बंगाली में है ये। मिरात उल अखबार 1822 की है, ये फारसी में लिखी गई है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट है अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद थे इसके नेतृत्व और 1889 का है ये। देवबंद आंदोलन जो मोहम्मद कासिम ननौतवी से संबंधित है। नदवत उल उलेमा आंदोलन शिबली नुमानी से संबंधित है। अहल ए हदीस आंदोलन वली उल्लाह से संबंधित है। प्रथम मदरसा 1781 में वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर जो है बनाया गया था। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जो जनक है वो बोलते हैं अब्दुल लतीफ को। फिल्ट्रेशन थ्योरी इन इंडियन एजुकेशन की बात करें, फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दी थी? तो मैकाले की है। अंग्रेजी भाषा का जनक बोलते हैं इसको भारत में। पहला विधि आयोग अध्यक्ष ये बना था। पत्र मिनट फेब 1835 में इसी को बोला था जो है मैकाले का मिनट, ठीक है। फिर लिखा है गवर्नर जनरल कौन था इस टाइम पर? वेंटिक था। चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आता है? 1854 में आता है, ठीक है। और सेडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में। राधा कृष्णन आयोग 1948 में। हंटर कमीशन 1882 में। ये सारे आयोग शिक्षा से संबंधित है भारत में। फिर लिखा है जो गवर्नर जनरल चार्ल्स वुड डिस्पैच था उसके बारे में लिखा है, इसने प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषा की बात की, वहीं उच्च स्तर पर इंग्लिश भाषा की सिफारिश की थी। मुदलियार आयोग संबंधित शिक्षा से 1948 का है। DS कोठारी 1964 की है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो 2020 में आई है, ठीक है। 21 भी बोलेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। कालिंदी रिवर दूसरा नाम क्या है इसका? यमुना नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है। 13
1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा की सहायक नदी है। भारत में देखी जाए तो जो भी सहायक नदियां हैं उनमें ये सबसे बड़ी है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदियां देखी जाए तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, इंडस हो जाएगी। हिंडन ओरिजिन इसका होता है यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड में बंदरपूंछ चोटी से। बात करें कावेरी की सहायक नदियों की तो अमरावती, भवानी, हिमावती, काविनी, अर्कावती, स्वर्णवती, लोकपावनी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। इसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कुर्ग, कर्नाटक में। कुर्ग को बोलते हैं भारत का स्कॉटलैंड। अगर हम बात करें वाटरफॉल है इस पर, शिव समुद्रम वाटरफॉल है, शिव समुद्रम। ठीक है, ये गलत लिख गया है, शिव समुद्रम होगा। श्री रंगपट्टनम द्वीप है। जैविक मरुस्थल की बात करें तो दामोदर को बोला जाता है, जो छोटा नागपुर प्लेटू में बहती है। अगर बात करें हुगली की सहायक नदी है ये, और बंगाल का शोक इसको बोलते हैं दामोदर को। दामोदर की सहायक नदियां बराकर और जमुनिया हो जाएगी। डैम ऑन गंगा जो गंगा नदी है उन पर डैम कौन सा है? भागीरथी। भागीरथी नदी भी बोलेंगे इसको, और इस पर डैम है टिहरी डैम। ठीक है, गंगा की ही मतलब भागीरथी आती है तब भी तो गंगा बनती है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा बनती है, इसलिए भागीरथी पर है ये टिहरी डैम। और गंगा बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा। चमेरा डैम रावी पर है, टिहरी गंगा पर है। और यहाँ पर लिखा है रिहांद डैम यूपी में है। कोयना डैम कोयना नदी महाराष्ट्र में है। सलाल डैम चेनाब पर है। उरी डैम झेलम पर है। बगलीहाल डैम चेनाब जम्मू कश्मीर में है। तबा बांध तबा नदी पर है, जो तबा जो है वो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। गांधी सागर डैम चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में। फिर लिखा है मलमपुझा बांध जो है वो किस पर है? तो मलमपुझा नदी पर ही है, केरल में। इदुक्की डैम पेरियार नदी पर है, केरल में। इसे एशिया का पहला आर्च डैम भी बोलते हैं। ठीक है, इदुक्की को। फिर लिखा है जो जीएसटी है वो कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसको बोलते हैं। और 4 प्रकार के होते हैं, CGST, SGST और IGST और UTGST। CGST मतलब सेंट्रल, केंद्र में है, राज्यों में है ये, फिर इंटीग्रेटेड, और ये यूनियन टेरिटरीज में है भारत की। यहाँ पर देखी जाए तो दर यहाँ पर 0%, 5%, 12%, 18 और 28। अगर हम काउंट करेंगे तो 4 प्रकार के प्रतिशत लिखेंगे। गोल्ड पर कितना लगता है? तो 3% जीएसटी लगता है। अगर बात करें जीएसटी की IN की, जीएसटी IN क्या है? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये 15 डिजिट का नंबर होता है। फिर लिखा है जीएसटी परिषद जो है, इसके लिए आर्टिकल दिया है हमारे संविधान में 279 कैपिटल A। इसमें सदस्य होते हैं 33, अध्यक्ष इसके वित्त मंत्री ही होते हैं। अभी कौन है? निर्मला सीतारमण है, तो वही होंगी। प्रथम अध्यक्ष अरुण जेटली थे। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू होता है। इस टाइम पे पीएम कौन थे? तो पीएम थे मोदी जी, और प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, उल्टा ही लग गया है। RBI के गवर्नर थे उर्जित पटेल। ठीक है, उर्जित पटेल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी दिवस मनाते हैं 1 जुलाई को, क्योंकि 1 जुलाई को लागू हुआ भारत में। अगर बात करें पहला देश जिसने लागू किया था तो वो हो जाएगा फ्रांस। कॉन्सेप्ट कहाँ का है? तो कनाडा का ये कॉन्सेप्ट है। भारत 161 नंबर का नेशन बना था इसको लागू करने वाला। पहला राज्य भारत में कौन है? तो असम है, दूसरे पे बिहार है। पहला राज्य जिसने SGST को अपनाया था तो वो तेलंगाना है, दूसरा बिहार है। जीएसटी की बात करें, इसका स्लोगन है 1 नेशन 1 टैक्स। अगर बात करें 101 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2016 में, और 122 नंबर का बिल आया था जीएसटी के लिए। ठीक है, जीएसटी अधिनियम प्रकाशन जो है 12 अप्रैल 2017 को कानून न्याय मंत्रालय द्वारा। ठीक है, फिर लिखा है नेशनल एंटी प्रोफेटरी अथॉरिटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बद्री नारायण शर्मा थे। जीएसटी म्यूजियम कहाँ पर है? गोवा में से खोला गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको बोलते हैं HDI इंडेक्स। ये इसमें 3 बेसिस होते हैं, 3 आधारों पर इसको कैलकुलेट किया जाता है किसी भी देश के लिए। तो उस देश की क्या देखी जाएगी? पहले जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाएगा, और तीसरा वहाँ की एजुकेशन देखी जाएगी। ये 3 बेस होते हैं इसको कैलकुलेट करने के। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इसको लॉन्च करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है UNDP का? तो न्यूयॉर्क में है, और 1965 में ये बनता है। HDI फर्स्ट टाइम 1990 में आता है। ठीक है, ये इंडेक्स। और बात करें शामिल भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे उस टाइम पर जब आया था? तो महमूद उल हक प्लस अमृत सेन थे, ये 2 अर्थशास्त्री थे। अमृत सेन की बात करें तो इन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है 1998 में। इनकी बुक है द आइडिया ऑफ जस्टिस, गरीबी और अकाल, और डेवलपमेंट एज फ्रीडम। ठीक है, तो ये इनकी किताबें हैं। स्टार्टअप इंडिया कब आता है? ये प्रोग्राम स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को आता है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आता है 25 सितंबर 2014 को। ऑन स्टॉप सेंटर आता है 1 अप्रैल 2015 को। PM स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको बोलते हैं कौशल विकास योजना, ये आती है 16 जुलाई 2015 को। अटल नवाचार मिशन आता है 2016 को।
नेक्स्ट है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित संतुलित बल के समानुपाती होती है। ये लॉ कौन सा है? तो ये लॉ है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ठीक है, पहला नियम कहता है जड़त्व का नियम और तीसरा नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये इनके समीकरण भी दिए हुए हैं सामने। फिर लिखा है कार्बन किससे डिनोट करते हैं? सी से आयोडीन, आई से, और लोहा Fe से, फ्लोरीन F से। अगर हम बात करें इनर्ट गैसेस की बात करें, अक्रिय गैसेस, तो 18th में आती हैं और 18th कॉलम में आती हैं। इनको जीरो वैलेंसी होती है इन सबकी। ठीक है, ये सब दी है। फिर लिखा है हीलियम अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन विकास का सिद्धांत दिया इन्होंने 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और 1871 में डिसेंट ऑफ मैन इन्होंने बुक लिखी। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। इन्होंने 3 नियम दिए, प्रभाविता नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम इन्होंने दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 27। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा क्रोमोसोम जिम्मेदार है? तो एलोसोम्स होगा। ठीक है, एलोसोम्स होगा। 28 कह रहा है ESI एनवायरमेंटशिप इंडेक्स में भारत का पहला 15 कौन सा है? तो मुर्मू गोवा हो जाएगा। ठीक है, और 2011 से इसे शुरू किया गया था इस इंडेक्स को। अगर हम बात करें 29 क्वेश्चन की आर्द्रभूमि वेटलैंड के बारे में, तो भारत में 89 है। 85 +4 कौन है जो नए हैं? सरका, कोडरडई, थेर थल्लम, खेचोओपलरी, उधवा झील। ये कहाँ है? तो ये दोनों तमिलनाडु में है। ये सिक्किम में है और उधवा झील झारखंड में है। प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए तो माफ करें। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है 20, यूपी में 10 है। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था। ईरान में जगह है रामसर। रामसर संधि 1975 में हुई थी, लेकिन भारत ने 82 में इसको साइन किया था। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील है 81 में। सबसे बड़ा रामसर शहर जो साइट है वो सुंदरबन है सबसे बड़ा भारत में। और राष्ट्रीय आर्द्रभूमि जो संरक्षण कार्यक्रम है 1985 में शुरू किया गया था। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वर्तमान में विवेक जोशी हो जाएंगे, लेकिन चीफ अगर पूछे जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे। अगर हम पहली चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें फीमेल तो VS रामा देवी थी। इलेक्शन कमिश्नर को जो इलेक्शन कमीशन है उसको 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था। इसके लिए आर्टिकल 324 से 329 है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका कार्यकाल होता है 6 से 65 और अदर जो होते हैं 2 उनके लिए 6 से 62 कार्यकाल होता है। या तो 6 वर्ष पूरे हो गए हों या फिर 62 वर्ष की आयु उन्होंने पूरी कर ली हो। इसरो की बात करें तो इसके चीफ हैं V नारायण। पहली महिला विधि सचिव बनी है अंजू राठी। उड़ाई के जो अध्यक्ष हैं वो भुवनेश कुमार हैं। NHRC के हैं V रामास्वामी। कैग कौन है? अभी श्री संजय मूर्ति हो जाएंगे। कैग की क्लास आपको करनी पड़ेगी सर की, पॉलिटी की क्लास। वहां से नहीं करते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट से भी कर सकते हैं। वहां पे मैंने सारी जो नवीन सर की रिवीजन क्लासेस हैं पॉलिटी की वो 10-10 15-15 मिनट की डाली हुई है, तो वहां से भी कैग की कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।